हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। तो अपन ने अपना करंट अफेयर वाला जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दिया था। पहला वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, इससे जो जस्ट पहले वाला वीडियो है उसके अंदर अपन ने यहाँ पर 7 पेजेस डिस्कस किए थे करंट अफेयर के, और आगे अपन डिस्कस करते हैं। और आज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ तो कि देखो आपको एक ही वीडियो के अंदर सारा कंटेंट मिल जाए। जितनी हो सके अपन करंट अफेयर यहाँ पर एक ही बार में डिस्कस कर लें। और मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताता हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताता हूँ करंट अफेयर की। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर ये वर्थ इट रहेगा। तो पूरा एंड तक आप वीडियो ज़रूर देखना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक कर देना यार, क्योंकि आपका लाइक बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मेरा एक वो होता है ना कि मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और जो भी अपन वीडियो बनाएंगे वो आपको प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है ना, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपन स्टार्ट करते हैं अपन अब आज की अपनी करंट अफेयर की ये वाली वीडियो। तो अपन यहाँ पर अपन ने जो लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था, अपन ने जितने भी स्टेट के गवर्नर्स थे या चीफ मिनिस्टर्स थे वो कवर कर लिए थे। अब अपनी इस वीडियो के अंदर अपन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं चीफ ऑफ आर्म फोर्स इंडिया। ठीक है, जो भी सशस्त्र बल हैं उनके जो मतलब होता है ना, प्रमुख कौन है, जनरल कौन है, तो उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ठीक है, और जो अपने यहाँ पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है ना वो एडमिरल करमवीर सिंह है। ये आप ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंदर ये। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और इसके अलावा फर्स्ट चीफ जो अभी बने हैं, ठीक है ना, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो सीडीएस बने हैं अपने, वो जनरल बिपिन रावत है। ये ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये देखना आरआरबी एनटीपीसी या किसी न किसी पीएसयू के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आप देख लेना ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। चीफ ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो अपने जांच एजेंसियां हैं उनके यहाँ पर अपन देखते हैं कि उनके यहाँ पर मेन जो हेड है वो कौन है। तो सबसे पहला अपन देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी जो है, उसके यहाँ पर जो हेड है वो है संजय कोठारी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, जो यहाँ पर सीबीआई के डायरेक्टर हैं वो ऋषि कुमार शुक्ला हैं। उसके अलावा यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो अपने सीआईसी के जो प्रमुख हैं वो है यहाँ पर बिमल जुल्का है। और इसके अलावा हेड इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, आईबी के जो प्रमुख हैं वो है अरविंद कुमार। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मेरे को लगता है कि एग्जाम के हिसाब से इतने सारे एग्जाम जो दिए हैं कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी बार आरआरबी के एग्जाम्स में पूछी जाती है, पीएसयू के एग्जाम में भी कई बार पूछी चल जाती है ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना जिससे कि याद रह जाएगा आपको। अब यहाँ पर सेक्रेटरी एंड एडवाइजर के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गाबा है। ठीक है, कैबिनेट सचिव आपके राजीव गाबा है। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला है। ठीक है, और जो होम सेक्रेटरी हैं वो अजय कुमार भल्ला है। और उसके अलावा यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी जो है आपके वो है अजय भूषण पांडे। ठीक है, और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो है अजय कुमार। इसके अलावा यहाँ पर रेवेन्यू जो यहाँ पर सेक्रेटरी हैं वो है अजय भूषण पांडे। और जो अपने सबसे इंपॉर्टेंट है एनएसए के जो प्रमुख हैं, ठीक है, ये आप यहाँ स्टार मार्क कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। है एनएसए के जो यहाँ पर एडवाइजर हैं वो अजय डोभाल जी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो यहाँ पर आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, यहाँ पर एनएसए के जो एडवाइजर है उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, जो केक के प्रमुख हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना एक बार। जीसी मुर्मू है, केक के प्रमुख हैं, ये काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर। अब अपन देखते हैं चीफ ऑफ द पार्लियामेंट्री फोर्सेस। ठीक है, जो अर्धसैनिक बल हैं अपने एसएसबी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, तो इनके प्रमुख कौन है। ठीक है, तो अब इनके बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जो प्रमुख हैं वो है कुमार राजेश चंद्र। ठीक है, और जो आपके डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जो आपके प्रमुख हैं वो है राकेश अस्थाना। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके आपके यहाँ पर एपी माहेश्वरी हैं। ठीक है, और जो डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, आईटीबीपी के जो आपके प्रमुख हैं वो है एसएस देसवाल। ठीक है, और इसके अलावा आपके यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में अपन बात करते हैं। निर्वाचन आयोग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा निर्वाचन आयोग से। और ये क्वेश्चन तो आता ही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। आपके आरआरबी के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, जो कि 23 नंबर पे अभी बने हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त के प्रमुख कौन है, सुशील चंद्रा है, राजीव कुमार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आरआरबी के अंदर। ये सेलेक्टेड चीज़ें मैंने आपके लिए इसलिए रखी क्योंकि मुझे पता है एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है,
और चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ मेजर कमीशंस। अब अपन चेयरमैन एंड सेक्रेटरी की बात करते हैं। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होता है, ठीक है, अपने पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो वो अपने चेयरमैन हैं नीति आयोग के। वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और सीईओ नीति आयोग के कौन है? अमिताभ कांत है, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पर चेयरमैन यूपीएससी की कौन है? ये चीज़ आ जाती है एग्जाम में, काफ़ी बार आती है, प्रदीप कुमार जोशी हैं, अभी हाल ही में बने हैं ये, ठीक है। और चेयरमैन कौन है? लॉ कमीशन के जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो है बलवीर सिंह चौहान, ठीक है। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने कोई नोट्स के अंदर आप यहाँ पर राइट डाउन कर लेना। चेयरमैन यहाँ पर नेशनल वुमेन कमीशन की कौन है? यहाँ पर रेखा शर्मा है। और उसके बाद यहाँ पर चेयरमैन 14th फाइनेंस जो है अध्यक्ष है 14वें वित्तीय आयोग के, वो है YV रेड्डी। और यहाँ पर चेयरमैन 15 जो फाइनेंस के हैं वित्त आयोग के, वो बने हैं NK सिंह अभी, ठीक है। और उसके बाद चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, ये याद रख लेना आप, ह्यूमन राइट्स कमीशन के यहाँ पे चेयरमैन को पूछा जाता है, इनका नाम है HL दत्तू, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपन देख ली अभी, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ मेजर कमीशंस। इसके अलावा अपन बात करते हैं चीफ चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर चेयरमैन कौन है? इसरो के सिवन है। इनके बारे में अभी काफ़ी हाईलाइटेड रहे थे, आपको पता है अभी, ठीक है ना। और तो इनके बारे में पूछा जा सकता है के सिवन के बारे में कि इसरो के चेयरमैन कौन है। और चेयरमैन DRDO के कौन है? G सतीश रेड्डी हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, उसके यहाँ पर डायरेक्टर हैं S सोमनाथ, ठीक है। और चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कमलेश नीलकंठ व्यास, ठीक है। मैंने आपको बताया था एटॉमिक एनर्जी और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये सीधा पीएम को रिपोर्ट करता है। और यहाँ पर जो इसरो के चेयरमैन है इनके बारे में इसलिए बोला क्योंकि अभी आपको याद है चंद्रयान 2 जो अभी हुआ था उसमें काफ़ी हाईलाइटेड रहे थे के सिवन, और इसकी वजह से यहाँ पर उसके बारे में पूछा जा सकता है कि मतलब उसका जो होता है ना लैंडर विक्रम के बारे में, ठीक है, रोवर प्रज्ञान वगैरह जो थे उनके बारे में पूछा जा सकता है। और वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख ये अपन ने देख ही लिए हैं, ठीक है। चीफ चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में भी आपके लिए है, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो आप हिंदी में देख सकते हैं। उसके अलावा अपन बात करते हैं हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है उनके बारे में बात करते हैं, जो अपने ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, RRB के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के जो प्रेसिडेंट है वो है शशांक मनोहर, ये अपने इंडिया के हैं, ठीक है ना। CEO इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो CEO हैं वो मनु साहनी हैं, ठीक है। और इस समय जो प्रेसिडेंट है BCCI के वो सौरव गांगुली हैं। और आप इनका नाम याद रखना क्योंकि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं वो लोग तो जानते ही हैं सौरव गांगुली को, बट जो लोग नहीं फॉलो करते हैं क्रिकेट को उन लोगों को यहाँ थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर ICC की कौन है? इंदिरा नूई है, ठीक है, याद रखना, काफ़ी हाईलाइटेड नाम रहता है ये। चीफ कोच जो इंडियन क्रिकेट टीम के वो रवि शास्त्री हैं इस समय, ठीक है। और कोच इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की WV रमन है, ठीक है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट इंडियन टेबल टेनिस एसोसिएशन के दुष्यंत चौटाला है, ठीक है। और प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AIFF के जो प्रेसिडेंट है वो प्रफुल्ल पटेल है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पर हेड है उनके बारे में अपन ने बात की है, इनको आप एक बार अच्छे से थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। हिंदी में भी दिया हुआ है सारा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हेड कोच जो इंडियन हॉकी टीम के हैं वो ग्राहम रेड हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वो नरेंद्र बत्रा हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हैं वो थॉमस बेक है, ठीक है, जर्मनी के हैं वो। और यहाँ पर इंटरिम प्रेसिडेंट जो है, अंतरिम प्रेसिडेंट जो है वो अपने अंतरिम अध्यक्ष बोलते हैं उनको, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वो हिमांता बिस्वा शर्मा हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर प्रेसिडेंट जो फीफा के हैं ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। फीफा के यहाँ प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, जियानी इन्फेंटिनो है, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो है। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ये भी आपको याद रखना, नरेंद्र बत्रा है। और प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के हैं यहाँ पे जनार्दन सिंह गहलोत, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन से हैं आप आपके, फीफा वाला इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये बैडमिंटन हॉकी वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। हॉकी यहाँ पर इंडिया का राष्ट्रीय खेल है तो आपको पता है कि हॉकी के बारे में पूछा जा सकता है, नेशनल स्पोर्ट है। चेयरमैन ऑफ वरीयस बोर्ड्स, तो वरीयस बोर्ड्स के चेयरमैन कौन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। चेयरमैन ऑफ, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बॉडी सेबी, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है सेबी के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि चेयरमैन कौन है सेबी के। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं, नाम आपको याद रखना है, काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है ये नाम। चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के जो चेयरमैन है वो प्रसून जोशी हैं अभी, ठीक है। चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के जो चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मूडी है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो अजय त्यागी है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में वापस से आएगा।
और चेयरमैन टेलीकॉम, जो टेलीकॉम ट्राई के जो चेयरमैन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके पीडी वघेला हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ट्राई के बारे में पूछा जाता है। और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन है अधीर रंजन चौधरी हैं, ठीक है। और चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के जो चेयरमैन है मनोज आहूजा हैं। और चेयरमैन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के जो चेयरमैन है अविक सरकार हैं। अब इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर आपके सेबी के चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है, एक यहाँ ट्राई के चेयरमैन है, ठीक है। ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप एक बार देख लेना, ठीक है, और जिससे कि कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप यहाँ पे जवाब दे सको। चेयरमैन ऑफ वेरियस बोर्ड्स, ठीक है, तो आईआरडी है चेयरमैन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो सुभाष चंद्र खुंतिया हैं, ठीक है ना, सुभाष चंद्र खुंतिया। चेयरमैन लाइफ इंश्योरेंस, जो एलआईसी के चेयरमैन है वो एमआर कुमार हैं। एलआईसी के बारे में पूछा जा सकता है। अभी एलआईसी पूरी तरीके से यहाँ पर अभी काफ़ी हाईलाइटेड रही थी, इसलिए आपको एलआईसी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है केएस धतवालिया हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हेड ऑफ इकोनॉमिकल कमर्शियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक जो है वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख हैं उनके बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल एफआईसीसीआई के हैं वो हैं दिलीप चिनॉय, ठीक है। और प्रेसिडेंट है यहाँ पर आपके एसोचैम के वो है निरंजन हिरनदानी, ठीक है ना। और जो चेयरमैन है नेस्कॉम के, नेस्कॉम आपका याद रखना है, नेस्कॉम के बारे में पूछते हैं कई बार। जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट है नेस्कॉम के उसके बारे में आपको याद रखना है यूबी प्रवीण राव। और उसके अलावा जो प्रेसिडेंट है नेस्कॉम के वो हैं देवजनी घोष है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको फुल फॉर्म दी हुई है, ठीक है ना। एफआईसीसीआई की अगर आपको फुल फॉर्म पता ना हो तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और जो अपन ने एशोम जो अपन ने देखा था एशकेम, उसका है यहाँ पर एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और जो नेस्कॉम की फुल फॉर्म है ये आपको याद रखनी है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में शायद आया हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। नेस्कॉम के बारे में पूछा जाता है करंट अफेयर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चीफ ऑफिसर्स ऑफ बैंक्स, ठीक है, बैंक के चीफ ऑफिसर्स के बारे में यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो है यहाँ पर शक्तिकांत दास हैं, ठीक है ना, आपके जो गवर्नर हैं आरबीआई के। और जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के वो है महेश कुमार जैन और बिहू प्रसाद कुन्नुगु, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इतने सारे यहाँ पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं, ये केवल एक मैंने आपको बताया है, कलेक्ट की थी इन्फॉर्मेशन। बाकी आपको रिजर्व बैंक का गवर्नर के बारे में जरूर याद रखना है, ठीक है, शक्तिकांत दास हैं। और जो चेयरमैन है एसबीआई के वो है दिनेश कुमार खारा, तो ये आपको याद रखना है एसबीआई के चेयरमैन कौन है। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टेट बैंक के कौन है, वो है चंद्रजीत सुरिंदर सिंह अटारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एसबीआई का और आरबीआई के गवर्नर और एसबीआई के यहाँ पर चेयरमैन के बारे में। चीफ ऑफिसर कौन है बैंक्स के, उनके बारे में अपन बात करते हैं। जो एमडी है पंजाब नेशनल बैंक के वो है यहाँ पर एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं यहाँ पर, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के। और जो सीईओ हैं आईसीआईसीआई बैंक के वो हैं संदीप बख्शी। और इसके अलावा यहाँ सीईओ है एचडीएफसी बैंक के वो है आदित्य पुरी। और सीईओ है पेटीएम बैंक के, पेटीएम के बारे में आप ध्यान रखना सतीश कुमार गुप्ता, ठीक है, पेटीएम के बारे में पूछा जा सकता है। और चेयरमैन है यहाँ पर एनएबी आरडी के जो चेयरमैन हैं वो हैं गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एनएबी आरडी वाला और एक पेटीएम बैंक वाला। बाकी पंजाब नेशनल बैंक वगैरह कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन देखो एग्जाम्स में आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने ये ऐड किए हैं। अब यहाँ पर हेड ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हैं तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के कौन है, यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेसो है जो कि पोर्चुगी हैं, ठीक है ना, पुर्तगाल के हैं वो। और प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के वो है डेविड मलपास जो कि यूएसए से हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल जो आपकी करंट अफेयर है उसके बारे में कई बार पूछा जाता है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ के जो है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है, उसके जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं वो है यहाँ पर क्रिस्टियानो जॉर्जिवा, ठीक है, बुल्गारिया के हैं वो, ये जॉर्जिएवा बुल्गारिया के हैं। और जो डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के वो है यहाँ पर आंद्रे अजोले, ठीक है, फ्रांस के आंद्रे अजोले हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट है आई थिंक ये, ठीक है ना। सेक्रेटरी जनरल जो सार्क के हैं, सार्क के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, ये एसाला यहाँ पर एरोकोन, ठीक है, वेरोकोन है, एसाला वेरोकोन है। तो इनके बारे में आपको एक बार मैंने बता दिया है। सार्क की फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख लो, यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लो। यूनेस्को की फुल फॉर्म शायद कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, सार्क और यूनेस्को वाला। यहाँ पर ये आया हुआ है एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ठीक है, या फिर सिविल सर्विसेज में आया हुआ है फुल फॉर्म यहाँ पर, तो एक बार आप देख लेना इनको।
और सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं हेड ऑफ इंटरनेशनल, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? एडीबी के जो प्रेसिडेंट है वो है मत्सुगु अस्कावा, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार, देखो इतना इंपॉर्टेंट मेरे को लगता नहीं है ये वाला टॉपिक, ठीक है। आपको जो अभी बताया था ऊपर मैंने, वो वाली चीज़ आप देख लेना, ठीक है। जो भी अपने बीएसएफ के और जो भी आर्मी वगैरह के चीफ वगैरह थे वो चीज़ आप देख लेना। प्रेसिडेंट है, फिर भी अपन इनको देख लेते हैं, देखो कवर करना ज़रूरी होता है ना। बाकी आए कहाँ से, कुछ क्वेश्चन अटपटे आ जाते हैं तो वो यहीं से आते हैं। प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी के जो प्रेसिडेंट है वो मार्कस यहाँ पर ट्राइजो हैं, ठीक है, ब्राज़ील के हैं वो। जनरल सेक्रेटरी इंटरपोल जो है वो है यहाँ पर आपके जर्गन स्टॉक हैं, जर्मनी के हैं वो। और हाई कमिश्नर यूनाइटेड नेशन जो कि हैं रेफ्यूजीज़ हैं वो है फिलिपो ग्रांडी हैं, इटली के हैं वो। और चीफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के जो है, एक बार ह्यूमन राइट्स वाला जरूर देख लेना आप, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जहाँ पे आपको दिखे तो इसको एक बार आप देख लेना। मिशेल बेचलेट हैं, ये चिली के हैं ये जरूर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आरआरबी से आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। चेयरमैन ऑफ कॉरपोरेट कंपनीज ये आता है यहाँ पर। एयरटेल के जो चेयरमैन कौन है? सुनील भारती मित्तल है, ये आप ध्यान रखना। और रिलायंस कम्युनिकेशन के अनिल अंबानी हैं। और विप्रो के ऋषभ प्रेम जी हैं, ठीक है, अजीम ऋषभ प्रेम जी हैं विप्रो के। और एयर इंडिया के हैं राजीव बंसल, ठीक है ना। टाटा सन्स एंड टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के हैं नटराज चंद्रशेखरन। और रिलायंस इंडस्ट्री के लिमिटेड के जो हैं वो है मुकेश अंबानी, ठीक है ना। रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंडस्ट्री में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और पेटीएम के जो हैं वे विजय शेखर शर्मा। और जेट एयरवेज के हैं नरेश गोयल। और स्पाइस जेट के हैं अजय सिंह। तो ये आप याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा। सीईओ, ठीक है, इनसे तो आरआरबी में एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो सीईओ जो एप्पल के हैं वो है टिम कुक, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। और टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन, ठीक है। और ओला के हैं भविष अग्रवाल। उबर कैब के हैं दारा, यहाँ पर दारा खोश रोशाई, ठीक है ना। और एयर इंडिया के प्रदीप सिंह खरोला। और पेप्सी के हैं रमन यहाँ पे लघुआत्रा। और बीएसएनएल के अनूप श्रीवास्तव। और एयरटेल के यहाँ गोपाल विट्टल। और पेटीएम पेमेंट बैंक के जो हैं सतीश कुमार गुप्ता। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो हैं संजीव मेहता, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना। सीईओ यहाँ पर जो विश्व की जो अपने होता है ना, वर्ल्ड की जो यहाँ पर अपनी वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज है उनके सीईओज के बारे में बताया मैंने आपको। और देख लेते हैं अपन। आइडिया वोडाफोन के हैं राजीव टक्कर। और टीसीएस के हैं राजेश गोपीनाथन। इन्फोसिस के हैं सलील पारेख। और वालमार्ट के हैं यहाँ पर आपके डॉक मैकमिलन। और यहाँ पर गूगल के याद है आपको सुंदर पिचाई हैं। और यूआईडीआई के जो आपके हैं यहाँ पर सीईओ वो है आपके पंकज कुमार। और अमेजन के भी आपको याद है मोस्ट ग्रोइंग कंपनी इस समय सबसे नंबर 1 पे जो चल रही है जेफ बेजोस है, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट के यहाँ पर आपके कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति है, ये भी याद रखना आप। यूट्यूब के हैं यहाँ पर सुजैन वोजिस्की, ठीक है। और अलीबाबा के जो है डेनियल झांग है। और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग आपको याद है ही। ट्विटर के जैक डोर्जे है। व्हाट्सएप के जैन कॉम है, ठीक है। और आईबीएम के यहाँ पर आपके अरविंद कृष्णा है। और डेल के यहाँ पर माइकल बी डेल है, ठीक है ना। नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। नोबेल प्राइज विनर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार आप देख लेना क्या मिलता है नोबेल प्राइज विनर्स को, ठीक है। जो है उनको 9 मिलियन यहाँ पर ऐसे कि यानी रफली $1 मिलियन आपको मिलते हैं। $1 मिलियन बहुत अमाउंट होता है। तो ये मिलता है यहाँ नोबेल प्राइज विनर्स को जो 2019 के हैं, क्योंकि इजाग स्टील का जो एग्ज़ाम है वो 2019 की करंट अफेयर आएगी, बिकॉज मार्च के अंदर शेड्यूल था एग्जाम। तो उसी के बारे में अपन यहाँ पर देख लेते हैं नोबेल प्राइज विनर्स कौन कौन थे। केमिस्ट्री के अंदर जो मिला था जॉन बी गुडइनफ को, एम स्टैनले विटिंगम और अकीरा योशिनो, ठीक है ना। जो किसके लिए मिला था इनको? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइजेस। फिजिक्स के अंदर जो मिला था जिम पेबल्स, माइकल मेयर और डिदिर कोएलोज, ठीक है, इनको यहाँ पर मिला था फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू अवर अंडरस्टैंडिंग फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स ऑफ अर्थ प्लेस इन द कॉस्मोस। वैसे तो आपको यहाँ पर विनर्स के नाम याद रखने हैं क्योंकि पर्पस वगैरह नहीं पूछा जाता है, बहुत कम चांस होते हैं पर्पस पूछने के। और मेडिसिन के फील्ड में जो मिला था विलियम जे कैलिन को यहाँ पर, या और जो मिला था दूसरा मिला था ग्रीज एल सेमेनोजा और पीटर जे रेचलिफ, ठीक है ना। जो फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ हाउ सेल्स सेंस एंड अडेप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कैसे ऑक्सीजन को अडेप्ट करते हैं इसके यहाँ पर सेल्स, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर खोज की थी और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज यहाँ पर मिला था। इकोनॉमिक्स के अंदर मिला था अभिजीत बनर्जी को, ये नाम याद रखना आप, ठीक है। इंडियंस हैं तो इसलिए यहाँ से पूछा जा सकता है। एस्थर
दुफ्लो और माइकल क्रीमर, ठीक है, फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए इन्होंने यहाँ पर किया था इकोनॉमिक्स में। तो इन यहाँ पर ये आप ये ध्यान रखना। 2020 के नोबेल प्राइज विनर हैं, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर मिला था इमानुएल कारपेंटर, ठीक है, और इनको और दूसरा था जेनिफर डोडना, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग। तो जीनोम एडिटिंग के लिए इनको मिला था। और जो फिजिक्स के अंदर थे वो थे रोजर पिनरोस और रिनहार्ड जेनिंजल और आंद्रिया गेज, ठीक है, इनको यहाँ पर मिला था फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ अ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, फॉर द डिस्कवर ऑफ अ सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। तो इसके लिए इनको यहाँ पर फिजिक्स में मिला था। नाम आप याद रख लेना, नाम थोड़े अटपटे हैं देखो, तो आपको 2-4 बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा जिससे कि थोड़ा बहुत याद रह जाए आपको, जो ऑप्शन में आप टिक मार सको। मेडिसिन के अंदर जो मिले थे नोबेल प्राइजेस वो थे यहाँ पे हार्वे जे एल्टर, माइकल हॉक्टन और चार्ल्स एम राइस, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इन्होंने डिस्कवरी की थी। और इकोनॉमिक्स में मिला था पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन फॉर द इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स के लिए इनको इकोनॉमिक्स में मिला था। यहाँ पर 2019 के नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है। आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लिटरेचर के बारे में बता रखा है। लिटरेचर 2018 और 19 के जो मिले थे वो था पीटर हैंडके, ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। इनको पर्पज किया था फॉर द इन्फ्लुएंजेशन वर्क विद द यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंजुनिटी, यहाँ पे इंजुनिटी हैज़ एक्सप्लोर टू प्रीफेरी एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। यहाँ पर इनका ये पर्पस था लिटरेचर जो के फील्ड में इनको मिला है। और देखो इतना आइडिया अपन को है नहीं लिटरेचर के और इसके फील्ड में, तो आप एक बार देख लेना। और यहाँ पे ओल्गा यहाँ पे टोग्रुचुक है, पोलिश ऑथर हैं, इनको भी मिला था फॉर द नैरेटिव, यही ह्यूमन राइट्स वगैरह के इसमें मिला था इनको भी। और पीस के लिए जो मिला था अबई अहमद अली, प्राइम मिनिस्टर इथियोपिया के, फॉर द एफर्ट्स टू अचीव पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिजोल्व द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग यहाँ पर कंट्रीज से जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट थे उसके बीच में यहाँ पर पीस इन्होंने बरकरार रखा। तो उनके एफर्ट्स की वजह से अबी अहमद अली को, प्राइम मिनिस्टर इथियोपिया के, इनको भी यहाँ पे नोबेल प्राइज़ यहाँ पर मिला था 2019 में, ठीक है। और जो 2019 में है वो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर जितने भी हैं वो हिंदी में भी दिए हुए हैं नाम, आप एक बार देख लेना। और जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं यहाँ पर लिटरेचर के अंदर में लोइस ग्लक, उनका पर्पस वगैरह दिया हुआ है, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। पीस के फील्ड में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP है, तो उसके अंदर यहाँ पर मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था यहाँ पर पीस के लिए फॉर द इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशन फॉर द पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, फॉर द एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से ड्राइविंग फोर्स का काम किया था, इसलिए इसको पीस के लिए यहाँ पर मिला था। ये आया है इंपॉर्टेंट अब काफ़ी देर बाद जाकर, जिसमें से क्वेश्चन आना है आपके, ठीक है। भारत रत्न 2019 प्रणब मुखर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है, ये अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 13 प्रेसिडेंट 2012 से लेकर 2017 के बीच में, ठीक है। तो इनको यहाँ पर मरणोपरांत मिला है, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी। प्रायर टू हिज इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट ही वॉज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे 2009 से 2012 के बीच में है। तो ये होता क्या है भारत रत्न एक्चुअल में, उसके बारे में अपन जान लेते हैं एक बार। भारत रत्न नेशनल सिविलियंस को मिलता है और ये एन इमेज होती है यहाँ पर एक पीपल के पत्ते पर, देखो लिखा हुआ है पीपल के पत्ते पर सूर्य की जो होता है सन की प्लेटिनम छवि होती है, देवनागरी लिपि के अंदर खुदा हुआ भारत रत्न होता है। तो ये एक्चुअल में होता है भारत रत्न, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन है, दिखाया भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो 2019 के अंदर भारत रत्न और को मिला था वो थे भूपेन हजारिका, ठीक है। और ये इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये इंडियन प्लेबैक सिंगर रहे हैं, लिरिसिस्ट रहे हैं, म्यूजिशियन रहे हैं, पोएट रहे हैं, फिल्म मेकर रहे हैं आसाम के, है ना, ठीक है। तो इनको इसलिए मिला था। और उसके बाद नानाजी देशमुख थे महाराष्ट्र के, जिनको भी यहाँ पर भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत इनको मिला है। और जो 2019 में मिल गया था यहाँ पर प्रणब मुखर्जी को, ये ध्यान रखना प्रणब मुखर्जी की डेथ अभी हुई थी, लेकिन इनको भारत रत्न 2019 में मिल गया था। पद्म विभूषण से यहाँ पर जो नवाजा गया है, पद्म विभूषण क्या होता है, ये नेशनल सिविलियंस को मिलता है, जो कि 1954 से मिलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अभी श्री जॉर्ज फडणवीस जो हैं उनको यहाँ पर पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया था। श्री अरुण जेटली, ठीक है, उनको मिला था ये यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर अनिरुद्ध
जगन्नाथ को मिला था पब्लिक अफेयर्स के लिए, और श्रीमती MC मैरी कॉम जो कि स्पोर्ट्स फील्ड में है उनको मिला था ये। श्री यहाँ पर चन्नुल मिश्रा को मिला था आर्ट फील्ड में। श्रीमती सुषमा स्वराज इनको भी मरणोपरांत मिला था पब्लिक अफेयर्स के लिए, ठीक है। और इस साल के बारे में भी दिया हुआ है, दिस ईयर द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कंफर्म्ड ऑफ 141 पद्म अवार्ड्स, यहाँ पर कंफर्म किया प्रेसिडेंट ने। 7 पद्म विभूषण, 7 तो पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री अवार्ड्स, तो ये यहाँ पर इस साल के लिए हुए हैं। यहाँ पर देखो इनको मरणोपरांत मिला है, हिंदी में भी दिए हुए हैं, अगर आपको नाम वगैरह यहाँ पर नहीं आते समझ में। पद्म भूषण यहाँ पर किस किस को मिला 2020 के अंदर, उसके बारे में अपन जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर SM मुमताज़ अली को मिला था पद्म भूषण, और उसके अलावा श्री सैयद मुअज्जिम अली, ठीक है, मरणोपरांत इनको सार्वजनिक मामलों में बांग्लादेश के हैं, इनको मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर श्री बालकृष्ण दोषी को मिला है वास्तुकला पे, और श्री मनोहर पारिकर जो कि गोवा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनको मिला है, सॉरी गोवा के यहाँ पर CM रह चुके हैं उनको मिला है यहाँ पर। और सुश्री PV सिंधु जो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड है, बैडमिंटन से, उनको भी मिला है। इसमें मिलता क्या है ये देखो, ये बताया हुआ है आपको, ये पद्म भूषण होता है और ये 1954 से यहाँ पर मिलना स्टार्ट हुआ था। प्रीवियस नेम इसका यहाँ पर दूसरा वर्ग क्लास सेकंड था, फर्स्ट अवॉर्डेड 1954 में अवार्ड पहली बार यहाँ पर हुआ था ये। ऑस्कर के बारे में अपन बात करते हैं, 19 सेकंड ऑस्कर है जो कि 2020 के अंदर यहाँ पर हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। बेस्ट पिक्चर कौन सी थी यहाँ पर, पैरासाइट थी, ये आप ध्यान रख लेना यार क्योंकि ऑस्कर वगैरह किससे क्वेश्चन आ जाते हैं। और बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, बूंग जोंग हो एक बार आप ध्यान रख लेना है, ठीक है। और उसके अलावा बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल के लिए यहाँ पर आपके जो थे जैकम फोनिक्स थे, और बेस्ट एक्ट्रेस जो थी लीडिंग रोल की रेने जेवेल्गर थी, ठीक है, जूडी उसके अंदर उनका नाम होगा। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ब्रैड पिट, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो थी लॉरेन डर्न, और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म है पैरासाइट, ठीक है। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है हेयर लव, ठीक है। अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट के लिए होता है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स में यह होता है, प्रेजेंटेड बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। और फर्स्ट अवॉर्डेड बाय यहाँ पर 1929 में यहाँ पर पहली बार ये ऑस्कर यहाँ पर मिलना स्टार्ट हुआ था। हिंदी में बताया हुआ है, आप एक बार देख लेना। यहाँ पर पैरासाइट आपको ध्यान रखना है, पैरासाइट फिल्म में ये 73rd BAFTA अवार्ड्स हैं, ये भी एक बार आप देख लेना, ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी बेस्ट फिल्म 1970 है, लीडिंग एक्ट्रेस रेनी जेल्वेगर है, लीड एक्टर जॉक्विन फिनिक्स है, डायरेक्टर यहाँ पर सैम मेंडेस है, और या सपोर्टिंग एक्टर ब्रैड पिट है, सपोर्टिंग एक्ट्रेस लोरा डर्न है। तो एक बार आप देख लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रैमी अवार्ड भी है, ठीक है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। बेस्ट रैप सॉन्ग के लिए है, सॉन्ग ऑफ द ईयर है, ये एक बार आप देख लेना। जैसे किसी एग्जाम में आज तक पूछे नहीं गए हैं, फिर भी यहाँ पर करंट अफेयर के अंदर आते हैं ये, तो एक बार मैंने ये कवर किए हैं, ठीक है ना, तो ये भी आप देख लेना। यहाँ पर 66 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, तो ये एक बार अपना देख लेना है आप एक बार, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्में जो है वो अंधाधुन थी, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे आयुष्मान खुराना थे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सुरेश है, ठीक है, कृति सैनन होगा यहाँ पर ये शायद। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर हैं, उरी के लिए उनको मिला था। और बेस्ट फीचर फिल्म है हेलोरो गुजराती की थी, ठीक है ना। और जो यहाँ पर सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो अक्षय कुमार की थी पैडमैन। और बेस्ट फिल्म यहाँ फ्रेंडली स्टेट के लिए उत्तराखंड, ठीक है। जो बेस्ट फिल्म है फ्रेंडली स्टेट जो है यहाँ पर, जहाँ पर उसके लिए यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट को चुना गया है क्योंकि ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, तो आप एक बार देख लेना। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अंधाधुन थी आयुष्मान खुराना की, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी उन्हीं को चुना गया है, और विक्की कौशल की उरी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ पर कृति सैनन है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यहाँ पे आदित्य धर हैं उरी के लिए, और उरी के ही विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ 2 जनों को चुना गया था, तो ये आपको ईजी रहेगा याद करने के लिए, ठीक है। 65 यहाँ पर फिल्म फेयर जो अवार्ड था वो हुआ था, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को मिली थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उस समय गली बॉय के थे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी यहाँ पर ये थी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी जोया अख्तर थे, जोया अख्तर। तो यहाँ पर सारे अवार्ड यहाँ पर गली बॉय को ही गए थे। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो क्रिटिक्स के लिए थी आर्टिकल 15, काफ़ी अच्छी फिल्म थी ये, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम जोया अख्तर का था, काफ़ी क्रिटिसिज्म यहाँ पर झेलना पड़ा था, यहाँ पर जो म्यूज़िक के लिए अवार्ड मिला था।
रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है बिकॉज रवीश कुमार को मिला था। तो यहाँ पर मीडिया के बारे में काफ़ी कुछ आता रहता है, लेकिन इस अवार्ड के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आएगा आपको, तो ये नाम आप याद रख लेना। वैसे तो काफ़ी ऐसा कोई नहीं होगा इंडिया के अंदर जिसको नाम याद ना हो रवीश कुमार, ठीक है। तो रवीश कुमार के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 2019 के अंदर मिला था। क्या अवार्डेड किया? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म के अंदर जो है वो यहाँ पर मिलता है। ये एशिया का अवार्ड है, ठीक है। प्रेजेंटेड बाय रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, 1958 से ये यहाँ पर अवार्ड दे रहे हैं। और अपन ये देख लेते हैं 69 मिस वर्ल्ड कौन रही थी। तो 69 जो मिस वर्ल्ड है टोनी एन सिंह है, जो कि लंदन के अंदर यूके के अंदर हुआ था। और जो 68 है वो यहाँ पर उसके अंदर मिस यूनिवर्स यहाँ पर आपके जोजीबनी टुंजी रही थी, जो कि यहाँ पर वेन्यू कहाँ पे था? यहाँ पे अटलांटा जॉर्जिया, ठीक है, यहाँ पर ये हुआ था। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है अकित्तम चतुथन नंबूदरी, बहुत टिपिकल नाम है यार, इनको यहाँ मिला था 55 ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसके अंदर आपको रिवॉर्ड 11 लाख रुपए मिलता है और ये पहली बार 1965 में दिया गया था। अवार्ड फॉर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर फील्ड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए मिलता है। और 29 व्यास सम्मान यहाँ पर जो मिला था नसीरा शर्मा कागज की नाव के लिए मिला था। एक बार देख लेना, आप इतना कोई इंपॉर्टेंट मेरे को लग नहीं रहा है। व्यास सम्मान भी दिया हुआ है, सब कुछ अब मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, आप यहाँ पर अच्छे से नोट कर लेना इसको। सरस्वती सम्मान यहाँ पर 2019 का है, वो भी बताया हुआ है। वासुदेव मोही, ठीक है। चेकबुक लघु कथा श्रृंखला के बिरला फाउंडेशन के उसमें मिलता है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है अवार्ड आपका, ये वाला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो यहाँ पर 2018 में अमिताभ बच्चन जी को मिला था। और इसके अंदर आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है गोल्डन लोटस 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ का। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, ये 1969 में पहली बार दिया था देविका रानी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। बुकर प्राइज, तो बुकर प्राइज आप देख लो, यहाँ पर मार्गरेट एटवुड को मिला 2019 में और बार्डिन एवरिस्टो को यहाँ पर मिला। नोवेल जो थी उनकी मार्गरेट एटवुड की द टेस्टामेंटस, और जो बनार्डिन एवरिस्टो की थी वो थी गर्ल वुमन, ठीक है। और ये बेस्ट रीजनल नोवेल के लिए मिलता है। लोकेशन यहाँ पर लंदन इंग्लैंड में है, यहाँ पर लंदन में दिया जाता है, इसका हेडक्वार्टर वहाँ पर है। मेन बुकर इंटरनेशनल जो है वो किसको मिला है इस बार 2020 में? मैरिक लुकास रिजिल वैंड, ठीक है, नीदरलैंड के हैं। इनकी जो नॉवल थी वो थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, तो इसके लिए इनको मिला था। इंटरनेशनल बुकर जो प्राइज़ है वो अवार्ड यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम द्वारा हेल्ड किया जाता है, पहली बार 2005 में हेल्ड किया गया था। अदर जो अवार्ड है वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें मेंशन की है, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे आप देख लेना। गणित का एबेल पुरस्कार है हिलेल फुसनबर्ग, ठीक है, तो सारे मैंने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आप जरूर देख लेना, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के एविड एटनबरो को यहाँ पर दिया गया था। राजीव गांधी साधवाना पुरस्कार संधावना पुरस्कार जो है वो है आपको गोपाल कृष्ण गांधी को दिया था। यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड आशा भोसले जी को, और जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार थंगजाम धबली सिंह को, और उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पदक जो था 2019 जितेंद्र कुमार को मरणोपरांत मिला था। पीएम मोदी काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, और रहना भी चाहिए। इनके द्वारा जो इस साल अवार्ड जो रिसीव किए गए हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। रशियन हाईएस्ट नेशनल ऑनर इनको मिला है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर यूएई के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार मिला है, यूएई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जायद मेडल इनको मिला है। इसके अलावा सियोल प्राइज, सियोल का शांति पुरस्कार भी इनको मिला है, पीस प्राइज मिला है। मालदीव्स का है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ठीक है, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन का अवार्ड मिला। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 पीएम को नरेंद्र मोदी जी को मिला। द किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, द किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेंसा, ये अवार्ड मिला। तो 2-3 अवार्ड जो ऊपर के हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लेना। और जो अदर इंपॉर्टेंट प्राइजेस हैं वो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, लता मंगेशकर पुरस्कार है, ठीक है, मधुर भंडारकर, सलीम खान हेलेन, ये जो पुरस्कार है एपीजे अब्दुल कलाम के सिवन को मिला। ये आप देख लेना यार एक बार, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है थोड़ा, ठीक है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक का जो सम्मान था वो एस किरण भंडार को मिला। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था वो मधुर भंडारकर, सलीम खान हेलेन को मिला। लता मंगेशकर पुरस्कार उषा खन्ना, और क्रिस्टल पुरस्कार दीपिका पादुकोण के। और एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से आपको याद रह जाएगा इसरो के चेयरमैन है के सिवन।
और ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड यहाँ पर सुंदर पिचाई और एडिना फ्रीडमैन को मिला। और फेमिना मिस इंडिया अवार्ड सुमन राव जो कि राजस्थान की है उनको मिला। ये याद रखना, मनोहर पांडे का क्वेश्चन है, मनोहर पांडे के अंदर दिया हुआ है और मुझे हर बार लगता है कि क्वेश्चन आएगा पेटा। ठीक है, पेटा जो होते हैं एनिमल्स से रिलेटेड है। इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर जो 2019 के हैं विराट कोहली हैं। एथलीट ऑफ द ईयर हैं इलवुड किपचोगे, केनिया के हैं। और यहाँ से आपके एथलीट ऑफ द ईयर जो फीमेल है वो है यहाँ पर दलीला मोहम्मद है। और राजा रमन मोहन रॉय अवार्ड जो है गुलाब कोठारी जी को मिला है राजस्थान के अपने। और जेसीबी अवार्ड जो है लिटरेचर के लिए वो यहाँ पर मिला है माधुरी विजय को। और इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड है वो नेहा दीक्षित को मिला है। और ग्लोबल एशिया अवार्ड है कुमार मंगलम बिरला को मिला है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार ध्यान रख लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो कम इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको तो स्टार मार्क कर लो, इसमें से कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी यहाँ पर आपकी इंदौर है। और स्टेट जो आपका है वो मध्य प्रदेश में है इंदौर। और क्लीनेस्ट बिग सिटी जो है वो अहमदाबाद है जो कि गुजरात में है। और सबसे जो स्मॉल सिटी है, सबसे जो छोटा शहर है जो कि यहाँ पर विनर है वो है अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। और सबसे साफ राजधानी जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य जो है स्टेट है वो छत्तीसगढ़ रहा है इस बार। और स्वच्छ भारत जो ग्रामीण अवार्ड है वो यहाँ से जो सबसे अच्छा स्टेट है, यहाँ पर जो टॉप रैंक है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड में तमिलनाडु का है। और जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है वो है यहाँ पर आपके पेड़ापल्ली तेलंगाना का। ठीक है, तो ये याद रखना आप। स्वच्छ भारत मिशन काफ़ी ज़्यादा चलता है, रोजाना सुबह सुबह गाड़ी आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपना जिनमें से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखो, अवार्ड मैंने सारे आपके यहाँ पर आपको मैंने बता दिए हैं, तो एक बार आप अवार्ड वगैरह देख लेना, क्योंकि अवार्ड मैंने सारे कवर कर दिए हैं यार। इंपॉर्टेंट भी थे उसमें काफ़ी सारे बहुत कम इंपॉर्टेंट थे, बट एक बार आप आपके आंखों के सामने से निकल जाएंगे ना यार, तो आपके एग्जाम में मतलब ऐसा ना होगा कि कोई बिना देखा हुआ क्वेश्चन आ जाए, बस इसलिए मैंने वो कवर किए सारे। अब आते हैं अपने सबसे यहाँ पर होता है ना कि फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के अंदर सभी तरह के स्पोर्ट्स है, बट क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। माय फेवरेट यहाँ पर 12वां इंडियन प्रीमियर लीग जो था 2019, उसके स्पॉन्सर यहाँ पर वीवो थे। और फाइनल मैच जो था वो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। 2019 का भी अपन देख लेते हैं, आज आएंगे कुछ ना कुछ एग्जाम में, वीज़ा के स्टिल में आ सकता है, क्योंकि अभी आईपीएल खत्म हुआ तो अभी तो पेपर डिज़ाइन हुआ नहीं होगा, पहले का पेपर डिज़ाइन हुआ है, तो शायद पहले का क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर कुल 8 टीम्स थी और मैच खेले गए थे 60। और विनर जो थी मुंबई इंडियंस थी पिछली बार भी, और इस बार भी विनर मुंबई इंडियंस है, ध्यान रखना आप। ठीक है, रनर पिछली बार चेन्नई सुपर किंग्स थी और इस बार दिल्ली कैपिटल्स थी। और मैन ऑफ द मैच जो है वो जसप्रीत बुमराह हैं। और दिल्ली डेविडेविल्स का जो नया नाम था दिल्ली कैपिटल्स हुआ था। और मैक्सिमम आईपीएल विनर मुंबई इंडियंस 4 बार, अब की बार शायद 5 बार हो गई है। और ऑरेंज कैप उस साल यहाँ पर डेविड वॉर्नर की थी। ऑरेंज कैप वगैरह नहीं पूछी जाती है यार, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये इमर्जिंग प्लेयर ये नहीं पूछे जाते हैं, ये मैंने कवर कर दिया। ये नई चीज़ पूछी नहीं जाती, मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ पूछी जा सकती है, वर्ल्ड कप 4 साल में एक ही बार होता है भाई। तो जो विनर थे फर्स्ट टाइम इंग्लैंड रही है, आप जानते हो कैसा ड्रामेटिक वर्ल्ड कप था ये अपना। और यहाँ पर सुपर ओवर से भी यहाँ पर रिजल्ट नहीं निकला, तो एक बहुत ख़राब रूल से रिजल्ट निकाला है यहाँ पे, बाउंड्री सिस्टम। तो यहाँ पर रनर अप जो थी वो न्यूजीलैंड थी। और जो गोल्डन बैट थे वो रोहित शर्मा जी को मिला, कितने 100 मारे इन्होंने। गोल्डन जो बॉल थी मिचेल स्टार्क को मिली 27 विकेट्स। और मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स रहे थे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन रहे थे। और होस्ट जो थी इंग्लैंड एंड वेल्स ने किया था, इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और मोस्ट सिक्सेस जो थे इयन मॉर्गन ने मारे थे। तो आप यहाँ पर टीम कौन सी विनर रही, ठीक है, ये गोल्डन बैट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिली, ये जरूर ध्यान रखना। सेकंड खेलो इंडिया यूथ अवार्ड जो है उसका वेन्यू यहाँ पर पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, ये आप याद रखना। और प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था, सेकंड स्थान यहाँ पर हरियाणा का था। थीम थी 5 मिनट और। खेलो इंडिया यूथ गेम अवार्ड फर्स्ट जो था वो यहाँ पर गुवाहाटी के अंदर हुआ था आपका। और उसके अंदर भी फर्स्ट रैंक यहाँ पर महाराष्ट्र की थी 78 गोल्ड के साथ, और सेकंड रैंक हरियाणा की थी। इसके अलावा अपन बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ। आता है कई बार कौन से ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपने काफ़ी सुने होंगे। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, जिसके अंदर 2020 के अंदर सौराष्ट्र ने जीता था। ठीक है, तो विनर सौराष्ट्र रहा था और रनर अप यहाँ पर बंगाल रहा था। एशिया कप ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, जो कि विनर एशिया कप का भारत रहा था और रनर अप बांग्लादेश रहा था। और अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 विश्व कप की बात करते हैं अपन, जिसके अंदर विनर ऑस्ट्रेलिया रहा था और रनर अप इंडिया रहा था। महिला एशिया कप की बात करते हैं अपन, जिसके अंदर विनर यहाँ बांग्लादेश रहा था, रनर अप इंडिया रहा था।
बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी बात कर लेते हैं अपन। बैडमिंटन से यहाँ पर 83 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 साइना नेहवाल विनर रही है, रनर अप पीवी सिंधु रही है। यहाँ पर प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 बेंगलुरु रैप्टर्स यहाँ पर विनर रहे हैं और नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स यहाँ पर रनर अप रहे हैं। और थॉमस कप जो है ये सारे बैडमिंटन से रिलेटेड है, इसमें विनर चीन रहा है और रनर अप जापान रहा है। उबेर कप जो है वो जापान विनर रहा है उसका और थाईलैंड रनर अप रहा है। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है, फुटबॉल से रिलेटेड है शायद ये, उसके बारे में देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी, ठीक है, इससे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे, क्रिकेट से रिलेट कर देते हैं। विनर इसकी सर्विसेज रही थी। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप जो है जापान के अंदर, जापान इसका विनर रहा था। इंडियन सुपर लीग 2019 के बेंगलुरु एफसीसी यहाँ पर विनर रहे हैं। ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये सेफ यानी सेफ वुमेन वो फुटबॉल जो चैंपियनशिप थी उसके अंदर इंडिया विनर रहा था। हॉकी की ट्रॉफीज देख लेते हैं अपन, नेशनल स्पोर्ट है भाई अपना। सुल्तान अजलान शाह हॉकी देख लेना, दक्षिण कोरिया रहा था इसका विनर। ये पूछते हैं यार, है ना, हॉकी जो है 2018-19 में कौन जीता। हॉकी विश्व कप है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में बेल्जियम विनर रहा था और महिला विश्व कप के अंदर आपके नीदरलैंड विनर रहा था। देख लेना एक बार। टेनिस से रिलेटेड देख लेते हैं अपन। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, तो यहाँ पर जो इसके विनर थे वो थे यहाँ पे आपके डोमिनिक थिएम, ऑस्ट्रिया के हैं। और जो आपके यहाँ पर रनर अप थे वो है अलेक्जेंडर जेवरेव। विंबलडन है उसका हुआ नहीं शायद, इस बार कैंसिल्ड हो गया था टूर्नामेंट ड्यू टू कोविड-19। फ्रेंच ओपन जो कि क्ले पे खेला जाता है, राफेल नडाल राफा इसके विनर थे। और नोवाक जोकोविच यहाँ पर सर्बिया के हैं, वो रनर अप थे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो थे नोवाक जोकोविच, ठीक है, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं। और जो यहाँ पर रनर अप रहे हैं वो रहे हैं आपके डोमिनिक थीम। और रोजर फेडरर का नाम ही नहीं है। अब वुमेन्स की बात कर लेते हैं। यूएस ओपन विंबलडन की नाओमी ओसाका जापान की है, ये विनर रही हैं। और विक्टोरिया अजारेंका ये यहाँ पर रनर अप रही है, जो कि बेलारूस की हैं। 2020 में विंबलडन नहीं हुआ है कोविड-19 की वजह से। और फ्रेंच ओपन की बात करते हैं 2020 के ओपन, तो यहाँ पर आपकी इगा स्विएटेक पोलैंड की है और ये विनर रही हैं आपकी। और सोफिया केनिन यूएसए की ये आपकी रनर अप रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, सोफिया केनिन अमेरिका की हैं जो कि आपकी विनर रही हैं। और यहाँ पर गार्बिन यहाँ पे मुगुरुजा स्पेन की हैं जो कि आपके रनर अप रही हैं। टेनिस से संबंधित यहाँ पे ट्रॉफी देख लेते हैं। मियामी ओपन अब जाकर आया है यहाँ पर रोजर फेडरर का नाम, तो मियामी ओपन 2019 के अंदर रोजर फेडरर यहाँ पर रहे थे विनर। और वुमेन सिंगल में यहाँ पर आपके एल्शे बार्टी रही थी। और होटमैन जो कप था, होफमैन कप, उसके विनर यहाँ पर स्विट्जरलैंड रहे थे और जो रनर अप थी वो जर्मनी थी। और 2019 एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप थी, लोकेशन थी कुआलालंपुर। ये आता है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके। और इसके चैंपियन जो थे सौरव घोषाल थे। और यहाँ पर आपके जो वुमेन्स के अंदर थी वो थी जोशना चिनप्पा। 2020 का टूर्नामेंट यहाँ पर कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गया था। अब ओलंपिक की बात करते हैं। ओलंपिक कहाँ पर यहाँ पर हेल्ड किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो 2016 के अंदर यहाँ पर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर, 2021 के अंदर यहाँ पर आपके था टोक्यो जापान में, जो कि यहाँ पर कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गया। और 2024 के अंदर अब है पेरिस फ्रांस के अंदर। और 2018 के अंदर जो शीतकालीन ओलंपिक थे उसके बारे में बताया हुआ है, पोंचोंग दक्षिण कोरिया। समर पैरा ओलंपिक हेल्ड एट सेम प्लेस वे समर पैरा ओलंपिक आर हेल्ड, विंटर पैरा ओलंपिक जहाँ पर हेल्ड होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है सारी चीज़ें। आपके यहाँ पर दिया है फोर्थ कमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज ईयर एंड देयर प्लेस। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस ऐड कर दिए हैं ये। एशियन पैरा गेम्स हैं, तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्टार पॉइंट लगा रखा है, अब ये देख लेना एक बार। 2018 में यहाँ पर जकार्ता के अंदर थे और 2022 में यहाँ पर आपके होंजू में है। 2026 में यहाँ पर होस्ट सिटी नगोया है, होस्ट नेशन आपका दिया हुआ है। होंजू यहाँ पर चीन में है और नगोया आपके जापान में है, ठीक है। नगोया ट्रीटी भी है। फीफा विश्व कप की बात करते हैं। होस्ट 2018 के अंदर आपका फ्रांस था और चैंपियंस भी आपका फ्रांस था। उसके अलावा 22 में कतर है आपका यहाँ पर होस्ट। और यहाँ पर 2026 के अंदर जो आपका यहाँ पर होस्ट है वो है कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका 2026 के अंदर। और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। 2019 के अंदर होस्ट फ्रांस ने किया था और चैंपियन आपकी अमेरिका रही थी, यूएसए।
और अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं आपके, तो 2019 में ब्राज़ील ने होस्ट किया था और ब्राज़ील ही विनर रहा था 4 टाइम। और पेरू होस्ट करेगा 2021 में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड ने हेल्ड किया था, अभी अपन ने देखा ही था, इंग्लैंड जीता है। और 2023 में इंडिया यहाँ पर होस्ट करेगा और यहाँ पर इंडिया आना चाहिए, हाँ ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड ने यहाँ पर हेल्ड किया था और इंग्लैंड ही जीता था। अब न्यूजीलैंड हेल्ड करेगा 2021 में। आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर होस्ट किया था और ऑस्ट्रेलिया जीता था। क्या हो रहा है यार, जो होस्ट कर रहा है वही जीत रहा है। अब यहाँ पर 2022 में साउथ अफ्रीका यहाँ से होस्ट करेगा और देखते हैं कौन जीतता है। साउथ अफ्रीका का अगर जीतेगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, साउथ अफ्रीका जीतता नहीं है। स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड देख लेते हैं अब अपन। राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार देख लेना आपको। रोहित शर्मा को यहाँ पे मिला था क्रिकेट में, और मरियप्पा थंगवेलु को मिला है यहाँ पर ऊंची छलांग में, पैरा ओलंपिक ऊंची छलांग के अंदर यहाँ पर मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता क्या है? सिविलियन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स इंडिविजुअल, टीम के अंदर जो इंडिविजुअल को मिलता है। हाईएस्ट स्पोर्ट्स ओनर है ये, 25 लाख रुपए आपको अवार्ड में मिलते हैं। और 1991-92 से ये फर्स्ट अवार्ड पहली बार यहाँ पर होस्ट किया गया था। और अब आप देखोगे तो कुश्ती के अंदर, रेसलिंग के अंदर विनेश फोगाट को मिला है, और टेबल टेनिस में आपको मनिका बत्रा को मिला है, और यहाँ पर हॉकी के अंदर रानी रामपाल को मिला है। उसके बारे में यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है। यह 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा सम्मानित व्यक्ति को रेलवे की मुफ्त पास सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके तहत राजीव गांधी खेल पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ी में प्रथम और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में फ्री यात्रा कर सकते हैं। वाह, लेकिन काफ़ी मेहनत भी लगती है यार। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है ये अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे दूती चंद को मिला था एथलेटिक्स के अंदर, और ईशांत शर्मा को क्रिकेट में मिला था, और दीप्ति शर्मा यहाँ पर वुमेन क्रिकेट्स के अंदर मिला था। गोल्फ में अदिति अशोक को मिला है, और आकाशदीप सिंह को हॉकी में मिला है, और दत्तू बबन भोकनाल को रोइंग में, और मनु भाकर को शूटिंग के लिए, और यहाँ पर सौरभ चौधरी को शूटिंग के लिए। 27 हैव बीन अवॉर्डेड इन 2020 में। इसके अंदर आपको यहाँ 15 लाख रुपए मिलते हैं, और इसके साथ यहाँ भी आपको एक ब्रॉन्ज यहाँ पर कुछ मिलता है, और एक आपको अवार्ड के साथ एक यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि आपके यहाँ पे आपके आर्चरी में जो तीरंदाजी होती है उसके अंदर धर्मेंद्र तिवारी को मिला था, और एथलेटिक्स में आपके पुरुषोत्तम राय को मिला था, और यहाँ पर मुक्केबाजी में शिव सिंह को मिला था, और हॉकी के अंदर रमेश पाठनिया को, और कबड्डी में कृष्ण कुमार हड्डा, और टेनिस के अंदर आपके नरेश कुमार को, और कुश्ती के अंदर ओम प्रकाश दहिया को। ठीक है, इसके अंदर 50 लाख रुपीज़ मिलते हैं। फर्स्ट यहाँ पर 1985 में हेल्ड किया गया था। द्रोणा पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए यहाँ पर कोच को मिलता है द्रोणा पुरस्कार। आपको पता है द्रोणाचार्य गुरु थे बहुत बड़े। ध्यानचंद पुरस्कार यहाँ पर देखते हैं अपन, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है ये भी। यहाँ पर आपके एथलेटिक्स में कुलदीप सिंह भुल्लर को, मुक्केबाजी में एन उषा को, मुक्केबाजी के अंदर यहाँ पर बॉक्सिंग के अंदर लखा सिंह को, और यहाँ फुटबॉल के अंदर सुखविंदर सिंह संधू, कबड्डी के अंदर मनप्रीत सिंह, और इसके अलावा यहाँ पर पैरा बैडमिंटन में सत्यप्रकाश तिवारी। जीवन भर के कार्य के मतलब पूरी लाइफ के लिए मिलता है यहाँ पर। 2002 में पहली बार दिया गया था, और 10 लाख रुपीज़ देते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स ओनर इन इंडिया। ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, जो किसी खिलाड़ी के जीवन भर के कार्य को गौरवान्वित करता है। आईसीसी अवार्ड देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी देख लेना अच्छे से, एक बार पढ़ लेना। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर यहाँ पे आपके एलिस पेरी है, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी वही रही हैं। वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी एलिस हेली हैं, ऑस्ट्रेलिया की। वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर यहाँ पर आपकी थाईलैंड की है, चैंडा सदरुंग। ठीक है, चनिदा सुथिरयुंग है उनका नाम। और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो 2019 में नोवाक जोकोविच को मिला था, और स्पोर्ट्स वुमन जो थी सिमोन बाइल्स थी। लॉरेंस अवार्ड कभी सुना नहीं, बट फिर भी यहाँ पर आप एक बार देख लेना। ठीक है, इतना ही करते हैं यार, ये सबमिट्स वगैरह अगली बार करेंगे। स्पोर्ट्स तक काफ़ी है, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। और देखो 1 घंटे का वीडियो बहुत मेहनत लगी है यार बनाने में, और एक्सप्लेन करने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो आप यार 1 लाइक तो बनता है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सारी चीज़ें कर दो यार। इतनी मेहनत करने के बाद तो इतना तो मिलना ही चाहिए ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। टिल देन देखो, मैं अभी रात को 12:30 बजे वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और देखो मेरा भी रिवीजन हो रहा है।
एक ने कमेंट में लिखा था कि आप अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और साथ में वीडियो भी बना रहे हैं। तो देखो मैं अपने साथ साथ होता है ना कि अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करना चाहता हूँ, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला था अपनी स्ट्रगल जर्नी को मैं अकेला नहीं रहूँगा, अपनी स्ट्रगल जर्नी में आप लोगों के साथ हमेशा मैं अपनी सारी जर्नी को शेयर करता हुआ चलूँगा। सक्सेस फेलियर पार्ट है लाइफ का, मैं उसको कभी दिल से नहीं लगाता हूँ। इतने फेलियर्स मिले हैं, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी ही ना यार। अब उन चीज़ों को करना छोड़ दिया, रिपीटेटिव मिस्टेक्स को, तो अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लग रहा है खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट, तो धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे यार अपनी मंजिल तक। तो ध्यान रखिए आप अपना, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए। फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ, और करंट अफेयर वाला तो सेशन चलता ही रहेगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।